फ्रेंड्स, मैं हूं राजेश। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं विद्युत के कुछ आंकिक प्रश्नों को हल करने वाले हैं जो यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारी बुक है वो है नवीन प्रकाशन की। चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारी बुक है वो है नवीन प्रकाशन की। पाठ का नाम है विद्युत, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी। चलो इसके आगे प्रश्न हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक चालक में 1.6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। प्रति सेकेंड चालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। धारा आई का मान दिया है और निकालना हमको क्या है, एन निकालना है। और ये आपको समय भी दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ, प्रति सेकंड मतलब 1 सेकेंड। ठीक है, चलो हल करते हैं। दिया है, क्या दिया है, धारा। धारा आई बराबर कितना दिया है, 1.6 एम्पियर। और क्या दिया है, प्रति सेकेंड समय टी बराबर कितना दिया हुआ है, प्रति सेकेंड मतलब 1 सेकेंड। निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एन बराबर क्या करना है, आपको निकालना है। सूत्र क्या होता है, क्यू बराबर यानी, सूत्र क्या होता है, क्यू बराबर यानी, सूत्र से लिख दीजिए, सूत्र से क्यू बराबर यानी, और एक सूत्र होता है क्यू बराबर आई टी। क्यू बराबर आई टी, क्योंकि इसमें आई का मान दिया हुआ है इसलिए दोनों सूत्र रख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, यानी तुलना कर देंगे, यानी बराबर क्या हो जाएगा, दोनों पक्ष में तुलना करिए तो एन बराबर का यानी बराबर आई टी, क्या हो जाएगा, यानी बराबर आई टी। मान ये निकालना क्या है हमको, एन। एन को हम क्या करेंगे, रोक देंगे। आई टी ये लिख दें, आई टी और बटे क्या हो जाएगा, ये ई हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, एन बराबर आई का मान कितना दिया हुआ था, 1.6 गुणे टी का मान कितना दिया है, समय कितना दिया था, 1 सेकेंड, और अपान ई का मान। ई का मान तो आपको पता ही है कितना होता है, चूँकि ई का मान 1.6 गुणे 10 की पावर 19 ये होता है ई का मान। ठीक है, तो मान रख लीजिए ई का मान कितना है, 1.6 गुणे 10 की पावर -19। ये क्या हो गया, कट जाएगा। तो एन बराबर फिर ये एक कन एक हो जाएगा और ये माइनस के ऊपर जाएगा, हो जाएगा गुणे 10 की पावर -19, तो ऊपर जाएगा प्लस का 19 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस का 19। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या निकालना था, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी चालक का कुल आवेश 8.0 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम है, जो कि ऋणात्मक है। कैसा है, ऋणात्मक है। इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। फिर वही ये निकालना है आपको। ठीक है, और क्यू का मान दिया हुआ है। चलो निकालते हैं। हल दिया है, क्या दिया था, क्यू बराबर कितना दिया था, 8.0 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम, और निकालना क्या है, एन। एन क्या निकालना, एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो क्या है, सूत्र रख देंगे। सूत्र से, सूत्र क्या होता है, क्यू बराबर यानी, ठीक है, तो क्यू बराबर यानी हमको निकालना क्या है, एन। तो एन को इस तरफ ले आएंगे, एन बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपान ये हो जाएगा ई। एन बराबर क्यू का मान कितना दिया था, 8.0 गुणे 10 की पावर -19 अपान ई का मान तो आपको पता है कितना है,
1.6 गुणे 10⁻⁻19। ये आपको याद कर लेना है। n बराबर क्या होगा, 16×5 = 80, कितनी बार जाएगा, 5 बार, गुणे -10⁻⁻19 गुणे, ये माइनस का ऊपर जाएगा प्लस का, 10⁻+19, ये माइनस के हैं प्लस के हैं, क्या हो जाएंगे, आपस में घट जाएंगे, तो ये कट गया, कितना बचा, n बराबर कितना बचा, n बराबर कितना बचा, 5, n बराबर 5, यही आपका उत्तर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि संयोग के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हो तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। ये 2, 3, 5 ओम ये दिए हुए हैं और प्रत्येक पर क्या लगा हुआ है, 30 वोल्ट लगा हुआ है। अलग अलग निकालना पड़ेगा विभवांतर। ठीक है, चलो निकालते हैं। हल दिया है, क्या दिया है, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम के प्रतिरोधों को किसमें जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जोड़ा गया है। ठीक है, तब क्या करेंगे, कुल प्रतिरोध निकाल लीजिए। कैसे निकालते हैं, R बराबर, सूत्र क्या होता है, R बराबर R1 + R2 + R3, ये श्रेणी क्रम का सूत्र है। R बराबर, R1 कितना दिया हुआ था, 2 ओम, R2 3 ओम और R5 5 ओम, टोटल कितना हुआ, 3, 2, 5, 5, 5 10 ओम। तो कुल प्रतिरोध कितना निकला है, 10 ओम। लिख दीजिए कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध कितना निकला है, 10 ओम। और इसमें दिया था, क्या दिया था, विभवांतर, विभवांतर कितना दिया हुआ था, विभवांतर V कितना दिया था, 30 वोल्ट, कितना दिया हुआ था, 30 वोल्ट। फिर क्या करेंगे, V बराबर IR निकालना, क्या है, I बराबर क्या करेंगे, V/R, क्या करेंगे, V बराबर IR, I बराबर क्या हो जाएगा, V/R। अब मान रख दीजिए, I बराबर V का मान कितना निकाला है, दिया हुआ है 30 वोल्ट, और R का मान कितना आपने निकाला है 10, भाग कर दीजिए। तो I बराबर कितने, 10 × 30 एम्पियर, 3 बार में गया ना एम्पियर। तो I का मान कितना आ गया, धारा कितनी निकलेगी, 3 एम्पियर। अब क्या करना है, क्योंकि कह रहा था प्रत्येक प्रतिरोध का सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है, क्या कह रहा था, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, तो क्या निकाल लेते हैं, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, पहले प्रतिरोध 2 ओम के सिरों पर विभवांतर क्या करेंगे, V1 बराबर क्या होता है, IR, क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा, निकालना हमें का विभवांतर। तो V1 बराबर I का मान कितना निकाला आपने था, कितना निकाला था, 3 गुणे R1 कितना दिया है, ये 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, गुणा कर दीजिए, तो कितना आ गया, 3 दूनी 6 वोल्ट। तो V1 बराबर कितना हो गया, 6 वोल्ट। अब क्या करेंगे, दूसरे प्रतिरोध का क्या करेंगे,
दूसरे प्रतिरोध 5 ओम, नहीं सॉरी, दूसरे प्रतिरोध 3 ओम के सिरों पर विभवांतर, ठीक। V2 क्या निकालना है, V2। तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, IR, R2 लिख देंगे। तो V2 बराबर I का मान कितना निकाला आपने, 3, और R2 कितना दिया हुआ है, 3, ठीक है। तो V2 बराबर कितना हो जाएगा 3 त्रिक का 9 वोल्ट, ठीक है। ये आपका V2 निकल आया। इसी तरह क्या करेंगे, तीसरा भी निकाल लेंगे। तीसरे प्रतिरोध कितना दिया था, 5 ओम के सिरों पर विभवांतर, तो क्या होगा, V3 बराबर IR, R मतलब 3, फिर बराबर I का मान कितना दिया था 3, R का मान कितना दिया है 5, तो कितना हो जाएगा 5 3 15 वोल्ट। बस आपका ये आंसर हो गया। V3 लिख देना, V3 बराबर क्या हो गया 15 वोल्ट, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी परिपथ में प्रति मिनट 180 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, परिपथ में बहने वाली धारा का मान ज्ञात करना है। ठीक, इसमें I निकालना, Q का मान दिया हुआ और समय भी दिया हुआ है T, ठीक है। चलो निकालते हैं। हल दिया है, क्या दिया है, आवेश को क्या कहते हैं, Q, कितना दिया हुआ था 180 कूलाम, ठीक है। समय कितना दिया था T, प्रति मिनट मतलब 1 मिनट, 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं 60 सेकंड। निकालना क्या था, धारा I बराबर क्या करना था, निकालना था, तो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो सूत्र क्या होता है, सूत्र क्या होता है, Q बराबर IT, सूत्र क्या होता है, Q बराबर IT। निकालना में क्या है I बराबर क्या हो जाएगा, Q, ये वाला Q अपान में T, मान रख दीजिए। I बराबर Q का मान कितना दिया था 180 कूलाम बटे T कितना दिया है 60 सेकंड, ठीक है। 6 तियाँ 18, तो I मान कितना आ गया 3 एम्पियर। बस ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3 एम्पियर, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो प्रतिरोधों के मान क्रमशः 6 ओम तथा 3 ओम हैं, इनके संयोजन से बनने वाले अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध की गणना कीजिए। चलो निकालते हैं। हल दिया है, क्या दिया है, R1 बराबर कितना दिया हुआ था 6 ओम, R2 कितना दिया है 3 ओम। क्या करना था, अधिकतम प्रतिरोध के लिए प्रतिरोधों को क्या करेंगे, प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा, ठीक है। जब अधिकतम पूछे तो किसमें जोड़ेंगे आप, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2, मान रख दीजिए। R बराबर R1 कितना दिया था 6 और प्लस R2 3, कितना हो गया, R बराबर 6 3
कितना हो गया, 6 3 9 ओम। ठीक है, अब क्या करेंगे, न्यूनतम ये अधिकतम का मान निकला है, किसका, अधिकतम मान। अब क्या करेंगे, न्यूनतम मान निकालेंगे। तो क्या करेंगे, न्यूनतम प्रतिरोध के लिए प्रतिरोधों को किसमें जोड़ेंगे, समानता क्रम में। प्रतिरोधों को क्रम में जोड़ना होगा। ठीक है, तो समानता क्रम में जोड़ देते हैं। तो क्या होता है सूत्र, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। मान रख दीजिए, तो 1/r बराबर 1/r1 कितना दिया था 6, प्लस r2 कितना दिया है 3। ठीक, अब क्या करेंगे, 1/r बराबर इसका क्या ले लेंगे, लासा ले लेंगे। तो इसका लासा कितना लिया 6, तो 6 से भाग करिए इसको, तो 6 एकन 6, प्लस लगा तो प्लस 3 दूनी 6, तो कितना हो गया ऊपर 1/r बराबर कितना हो गया 2 1 3, और नीचे कितना बचा 6। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। तो करिए इसको, 3 से गुणा करें तो क्या हो जाएगा, 3r बराबर 6 एकन 6। ठीक है, r बराबर कितना होगा 6 बटे नीचे 3, 3 दूनी 6, r बराबर कितना आ गया 2 ओम। ठीक है, ये क्या मान निकला, न्यूनतम मान। क्या निकला, न्यूनतम मान। बस हल हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 3 प्रतिरोध 4 ओम 6 ओम तथा 12 ओम के हैं, इन्हें 22 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए। जबकि दिया हुआ है, नंबर 1 में निकालना आपको है, प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, और नंबर 2 क्या निकालना है, जब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, लेकिन बैटरी का जो आंतरिक मान क्या है वो नगण्य है। चलो निकालते हैं। हल दिया है, क्या दिया है, R1 बराबर कितना दिया था 4 ओम, R2 बराबर 6 ओम, R3 बराबर 12 ओम, ये दिया हुआ है। निकालना, विभवांतर भी दिया है, विभवांतर V कितना दिया हुआ है 22 वोल्ट दिया है। नंबर 1 में कह रहा है कि प्रतिरोधों को किसमें जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में। प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक, तब क्या होगा, श्रेणी क्रम में फॉर्मूला रख देंगे। R बराबर क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। R बराबर, R में कितना दिया है 4 ओम, R2 6 ओम, R3 12 ओम। टोटल जोड़ लीजिए, 6 4 10, 10 और 12 कितना हुआ 22 ओम। तो कुल प्रतिरोध कितना निकला 22 ओम। ठीक है, विभवांतर दिया था, तो क्या करेंगे, धारा का मान ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात करना है, धारा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, धारा का मान ज्ञात करना है। तो V बराबर IR, I बराबर क्या हो जाएगा V/R। I बराबर V का मान कितना दिया था 22, और R का मान भी कितना दिया है 22, काट दीजिए तो कितना हो जाएगा I बराबर 22 × 22, 1 एम्पियर
कितना मान आया 1 एम्पियर। ये आपका आई का मान निकल आया। ठीक है। नंबर 2 में क्या कह रहा था, प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तब क्या ना, समांतर क्रम सूत्र क्या होता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। फिर क्या करेंगे, मान रख देंगे। तो 1/r बराबर 1/r1, r1 कितना दिया है 4, प्लस r2 कितना दिया है 3 है प्रतिरोध, प्लस r3 कर दीजिए। r2 मान कितना दिया है 6, प्लस r3 मान 12 दिया हुआ है। क्या करेंगे, मान धर देंगे। मान रख दिया तो 1/r बराबर इसका क्या करेंगे, लासा ले लेंगे। लासा कितना लेंगे आप 12, भाग डिवाइड करिए, 4 3 12 प्लस 6 दूनी 12, 12 कम 12, उसको जोड़ दीजिए। 1/r बराबर कितना होगा 3 2 5 1 6, और नीचे कितना हुआ 12। तो 6 गुणा करिए, 6 से गुणा करेंगे क्या 6r बराबर 12 कम 12, क्या हो जाएगा r बराबर 12/6, 6 दूनी 12, r बराबर 2। ठीक हैं। चलिए धारा का मान ज्ञात करना है। धारा का मान ज्ञात करना क्या होता है, v बराबर आई आर। आई बराबर क्या हो जाएगा v/r। मान लीजिए आई बराबर v का मान कितना दिया है 22 और आर का मान 2, काट दीजिए। आई बराबर कितना होता है 11 एम्पियर। अगला प्रश्न देखते हैं। 3 प्रतिरोध हैं जिनमें प्रत्येक का मान 2 ओम है। इन्हें परिपथ में किस प्रकार जोड़ें कि इनका कुल प्रतिरोध जो है 3 ओम हो जाए। चलो हल करते हैं। हल दिया है, क्या दिया है, पहले क्या करेंगे, 3 प्रतिरोध हैं जिनमें प्रत्येक का मान 2 ओम है। इन्हें परिपथ में किस प्रकार जोड़ें कि इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होना चाहिए 3 ओम हो जाए। तो पहले क्या करेंगे, 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे और फिर इनके तुल्य प्रतिरोध को तीसरे प्रतिरोध के साथ क्या करेंगे श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। चलो लिख देते हैं, 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, फिर इनके तुल्य प्रतिरोध को तीसरे प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है। अतः दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। तब क्या करेंगे, सूत्र रख देंगे समांतर क्रम वाला। क्या होता है सूत्र, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। फिर मान रख दीजिए 1/r बराबर 1/r1 कितना दिया है 2 प्लस 2 प्रतिरोध है तो क्या r2 का भी मान क्या होगा 2 होगा। ठीक है। हल कर दीजिए, 1/r बराबर क्या हो जाएगा, लासा ले लीजिए इसका, कितना लेंगे 2, 2 अक्कन 2,
2 कम 2 भाग कर दीजिए। फिर क्या करेंगे 1/r बराबर क्या करेंगे 1 1 2 हो जाएगा और बटे नीचे 2 तिरछी गुणा कर दीजिए 2r हो जाएगा और 2 कम 2। फिर क्या करेंगे r बराबर 2/2 हो जाएगा 2 2 कट जाएगा तो r बराबर कितना बचा 1 ओम। ठीक है। आगे जो ये 1 ओम निकला है इधर इस तरफ हल कर लेते हैं। जो 1 ओम निकला है इसको 1 ओम हुआ जो 2 ओम दिया था 2 ओम को किस में जोड़ देंगे श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा r बराबर r1 प्लस r2 r बराबर कितना 1 प्लस 2 कितना हो गया r बराबर 3 ओम। यही हमको क्या करना था लाना था। ठीक ये आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी तार में 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है 20 मिनट में तार में कितना आवेश प्रवाहित होगा प्रति सेकेंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ज्ञात करना है। चलो ज्ञात करते हैं। दिया है क्या दिया था धारा I बराबर 2.5 एम्पियर ये दिया था। समय भी दिया है समय t बराबर कितना था 20 मिनट। मिनट को क्या करेंगे सेकंड बनाना पड़ेगा तो 20 गुणे 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड गुणा कर दीजिए कितना हो जाएगा 6 दूनी 1200 क्या हो जाएगा 1200 सेकंड। ठीक अब क्या करेंगे क्यू का मान निकालना है क्यू बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक तो क्यू बराबर सूत्र क्या होता है क्यू बराबर IT ये तो सूत्र से क्यू बराबर क्या होता है IT तो क्यू बराबर आई का मान कितना दिया था 2.5 गुणे टी कितना है 1200 गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा क्यू बराबर 00 ये हो जाएगा 12 पंचे 60। ठीक है और 12 दूना 24 24 तो 6 30 एक अंक के बाद क्या लगा दशमलव लगाया तो लगा देंगे हम तो कितना आ गया 3000 कूलाम। ठीक है अब क्या करेंगे यन निकाल लेंगे तो क्या होता है क्यू बराबर यानी सूत्र से क्यू बराबर क्या होता है यानी हमें निकालना क्या है एन बराबर क्या हो जाएगा क्यू अपान ई तो मान रख दीजिए एन बराबर क्यू का मान कितना आपने निकाला था 3000। ठीक और अपान ई का मान आपको पता होना चूँकि ई का मान 1.6 गुणे 10 की पावर -19 ये होता है मान ई का रख दीजिए यहाँ पर ई का मान 1.6 गुणे 10 की पावर -19। अब क्या करेंगे हल कर लेंगे एन बराबर इसको भाग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 1875 गुणे 10 की पावर ये माइनस ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में 19। ठीक है फिर n बराबर क्या करेंगे यहाँ दशमलव लगा देंगे यहाँ 1.875 अगर यहाँ दशमलव लगाएंगे तो क्या होगा इसमें कितने अंक बाद लगा रहे हैं 3 अंक बाद तो इसमें 3 अंक जुड़ जाएंगे। ठीक है तो इसमें 3 अंक जोड़ दीजिए तो 19 और 3 कितना होगा 22 हो जाएगा बस आपका यही आंसर हो जाएगा। हम दशमलव लगाया इसमें हमने ठीक है बढ़ा दिया है 3 अंक बाद लगा दिया है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है।